आज समता सैनिक दल की देखी जाए केंद्रीय कार्यकारिणी की विशेष मीटिंग हुई है और कुछ अहम फैसलों पे काफी देर तक गहन चर्चा होने के बाद में कुछ फैसले सामने आए हैं। क्या क्या फैसले हुए उस विषय में एड्रेस की गई। उम्मीद गौतम जी। समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित जो अंबेडकर भवन नई दिल्ली से लगभग 40 साल से संचालित है, उसके तमाम प्रमुख साथी हमारे बीच में जो विभिन्न पदों पर रहे राष्ट्रीय स्तर से आदरणीय जोशी साहब, आदरणीय गुरचरण जी, आदरणीय हमारे तमाम साथी जो संचालक हैं, हम सब का मकसद था अभी 8 जनवरी को अंबेडकर भवन पर जो इकट्ठा होकर के निर्णय लिया गया था कि हम सब इकट्ठा होकर के दल को चलाने का काम करेंगे, सबको एक करेंगे। उसी प्रयास के लिए हमारे आदरणीय अशोक सागर जी और तमाम वीके जाटव जी, इन तमाम साथियों ने मिलकर के आज जहाँ ये मीटिंग आयोजित की है, हम सब ने फैसला किया है कि तमाम समता सैनिक दल के नए पुराने सभी साथियों को इकट्ठा करके अंबेडकर भवन पर एक मीटिंग की जाएगी और 18-19 मार्च में जो राष्ट्रीय महासंज्ञान की मीटिंग होने जा रही है, पूरे भारत के लोगों की एक बहुत बड़ा शक्तिशाली समता सैनिक दल का एक शुरुआत करना है, सबको एक करना है। इसी लक्ष्य के लिए हम यहाँ आदरणीय AR जोशी साहब के निवास स्थान पर सब दल के प्रमुख संचालक साथ इकट्ठे हुए हैं और आज का यही हमारा संकल्प है कि पूरे भारत में जितने भी समता सैनिक दल के नए पुराने साथी हैं, सीनियर साथी हैं, जूनियर साथी हैं, सबको हम इकट्ठा करने का काम करेंगे, ऐसा ये संकल्प है। और आदरणीय जोशी साहब आपको अपने संबोधन में बताएंगे। आदरणीय AR जोशी साहब, देखा जाए तो आज आपके निवास पे बहुत ही गहन चर्चा रही है समता सैनिक दल के पुराने जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपने समता सैनिक दल को सींचने में पूरा जीवन लगाया, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे थे जिस मुकाम तक जाना चाहिए। आज वही टीस थी, उस टीस को लेकर जो आज मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या मुद्दे थे, किस विषय पे बात हुई? आपको संकट मोचन भी माना जाता है। श्रद्धेय साथियों, जय भीम। आज की जो ये मीटिंग थी, आपने जो समता सैनिक दल के बहुत ही वरिष्ठ साथियों के साथ एक मीटिंग थी, हमारे बीच में श्रद्धेय उमेश सिंह गौतम जी, गुरुचरण जी, विजेंद्र कबीरा जी, वीके जाटव जी, OP गौतम जी, विजेंद्र जी और अपने अशोक सागर जी, भाई डॉक्टर जयप्रकाश जी, RP सिंह जी और जितने भी श्रद्धेय साथी यहाँ, विजेंद्र कबीरा जी आए, धर्मवीर जी, इन सब साथियों ने इस दल के लिए बहुत कार्य किया है। एक्चुअली आज विशेष तौर से ये जो गहन मीटिंग जिसको आप बता रहे हैं, हमने इस हिसाब से इसको लिया कि आज इस देश में बिगड़ती स्थिति को देख करके अधिकारों की रक्षा सुरक्षा के लिए जो समता सैनिक दल का संगठन बाबा साहब ने अपने सच्चे मन से किया था और इस देश के दलित, शोषित, पिछड़े व्यक्तियों के लिए वो जो सुरक्षात्मक ढंग से समता सैनिक दल ने कार्य किया, उसका कहीं ना कहीं आज की विषय वस्तु को देखते हुए समता सैनिक दल की बहुत ही अति आवश्यकता समाज को है। यूँ तो बाबा साहब के नाम से बहुत सारे जो हैं संगठन बने हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं या थोड़े से दूर चल के या तो वो किसी पार्टी में विलय हो जाते हैं या कोई पार्टी बना लेते हैं। समता सैनिक दल एक ऐसा संगठन है जो आज तक जब से स्थापित हुआ वो किसी उसकी कोई पार्टी नहीं है, नैतिक है और सामाजिक संगठन है। और सामाजिक संगठन इसलिए है कि हम सारे सैनिक
पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ अपने लोगों पर कोई भी एट्रोसिटीज होती है, हम जा करके उसकी रक्षा सुरक्षा काम करते हैं। बाबा साहब के टाइम में भी ये होता था और आज उत्तर भारत में जो टीम खड़ी हुई है, बाबा साहब के बाद समता सैनिक दल इस टीम ने जोड़ा, जिसकी प्रमुखता हमने श्रद्धेय उमेश सिंह गौतम करते रहे और इसके साथ पूरी टीम रही। आज चूँकि बहुत सी चीज़ें थी, ये कुछ घटक दल दाएं बाएं हो गए, उसको जोड़ने के लिए पूरे देश में ये मीटिंग में सुझाव लिए गए कि हम जितने भी समता सैनिक दल के घटक हैं थ्रू आउट कंट्री, हम उसको जोड़ने का काम करेंगे ताकि हम समाज को वो चीज़ दे सके जो समाज हमसे आशा करती है। इसी चर्चा को लेकर के गहन मीटिंग थी। हमारा कोई विरोध नहीं था। परिवार है तो परिवार में छोटी मोटी चीज़ें चलती हैं। हमने ऐसा पहले भी किया है। कनाट प्लेस पे हमने पूरी, चाहे वो कर्नाटक का था, गुजरात का था, नागपुर से महाराष्ट्र का था और पंजाब से था, आसाम से था, दमन एंड दीव से था, सब लोगों को बुला करके एक एकीकरण की हमने पहल भी की थी और वो हुआ भी था। और हम दोबारा उस पहल को करके इस पूरे देश में दल को स्थापित करेंगे। केवल एंड केवल इस नियत से स्थापित करेंगे कि हम समाज के लिए कुछ और बाबा साहब के सपनों का साकार बना करके वो जो चाहते थे दल से, उसके हम कहीं ना कहीं 1 इंच या 2 इंच उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम उनके सपनों का ये समता सैनिक दल बना सके। और मैं बाद में ये कहना चाहता हूँ, जितने भी श्रद्धेय साथी इस ट्यूब को सुनने हैं और दल से विशेष लगाव रखते हैं, उन सबसे गुजारिश है कि वो अपना अहम छोड़ करके और एकीकरण का जो सिद्धांत हमने अपनाया, उस एकीकरण को बल दे करके अपने को भी वो साबित करें। और बाबा साहब को यदि सही मानों में मानते हैं तो एकीकरण पर कभी भी दाएं बाएं ना हो और इकट्ठे होकर के इस समाज की लड़ाई लड़ने का काम करें। और जिस दल का संचालन भवन से हो रहा है, चूंकि दल का संचालन हमेशा भवन से हुआ, हम भवन से करेंगे। चूंकि बाबा साहब का भवन है, वो किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। और जो आप समझते हैं कि आप बहुत दिनों से इसमें जुड़े हैं, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चूंकि आप लोगों ने इस दल के लिए बहुत अच्छी पोस्टें डाली है, अच्छा काम किया है। आप एक पॉजिटिव पोस्ट डाल करके पूरे इंडिया में आप ये साबित करें कि समता सैनिक दल का कोई विरोधाभास नहीं और सब एकीकरण एक हम इकट्ठे होने जा रहे हैं। और सब श्रद्धेय साथियों को जय भीम इसी सजा से और जय भारत। नहीं जोशी साहब, एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। समता सैनिक दल के बाद में बहुत सारे संगठन पैदा हुए इस देश में, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी खामियों को दूर करने की बजाय एक दूसरों पे आरोप लगाते, क्या वो आरोप अब खत्म होंगे? साथियों देखिए, मैंने अपने वक्त में और गौतम साहब ने भी जो वक्तव्य दिया, उसमें किसी का आरोप प्रत्यारोप नहीं हमने लगाए। हमने केवल ये गुजारिश की है कि हम पूरे देश में समता सैनिक दल की एक एक इकाई को हम एक झंडे के नीचे लाने का प्रयास करेंगे, ताकि वो समाज के अपेक्षा, जो समाज अपेक्षा हमसे करता है, हम उस पर खरे उतर सके। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि भाई हमसे बाद में, देखिए ऐसा समता सैनिक दल किसी भी पार्टी से आज तक ये नहीं हुआ, एलाइनेशन नहीं हुआ। एलाइनेशन का मतलब किसी पार्टी से हम एलाइड नहीं हुए, हम जुड़े नहीं। जो संगठन दाएं बाएं से बनकर उठते हैं बहुत जल्दी, वो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी की इच्छा में या नेता मंत्री की इच्छा में या संसद बनने की इच्छा में, एमएलए बनने की इच्छा में, वो अपने को उसी तरह से उसी तरफ घुमा के ले जाते हैं। इसलिए वो पार्टी उनकी मदद करती है और वो दीन दुनिया आगे भागते रहते हैं और समाज का भला नहीं कर सकते, वो केवल अपना भला कर सकते हैं। वो ये जो दल है, ये विशुद्ध राजनीतिक सामाजिक दल है और राजनीति से परहेज नहीं करता। लेकिन हम किसी राजनीतिक से अटैच नहीं होते और यही कारण है कि थोड़ा सा देखिए, आज पूरे सिस्टम को लेकर अगर आप चलेंगे, इस देश में फाइनेंस की एक बहुत बड़ी ये रहती है। अगर हम भी बिकाऊ होते तो कोई भी पार्टी हमें फाइनेंस करती, हम भी दौड़े चले जाते। लेकिन हम जितने भी श्रद्धेय साथी यहाँ बैठे हैं, समाज से हम वॉलंटरी इकट्ठा करके इसको चला रहे हैं और समय आएगा कि हम भी चलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। चूंकि 21वीं शताब्दी बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था कि 21वीं शताब्दी बाबा साहब के उन सैनिकों की शताब्दी होगी जो बाबा साहब में विश्वास रखते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप आए और आपने जो है हमारी बात
समाज में पहुंचाने की कोशिश की, राजकुमार जी और अपने मनोज पिप्पल साहब। और समता सैंडल की एकता के लिए 18 और 19 मार्च में पूरे भारत की जो महासंज्ञान है उसकी मीटिंग होगी। उससे पहले हम आदरणीय जोशी साहब और मैं स्वयं, हमारे तमाम जितने भी संचालक साथी हैं नए पुराने, सबको साथ लेकर के ऐसा वातावरण बनाने के लिए जा रहे हैं जो पूरे भारत में समता सैंडल एक रूपता के साथ चले और लाखों की संख्या में हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को आगे फैला सके। भारतीय संविधान और आज के वातावरण में जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उन तमाम चीज़ों की रक्षा सुरक्षा के लिए, समता सैंडल के लिए, चाहे हमें कोई भी त्याग करना पड़े। अध्यक्ष तो बहुत छोटी बात है, आज हमने ये भी संकल्प कर लिया है कि हम एकता के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं और एक सैनिक बन करके पूरे भारत में दल का काम करने का काम करेंगे। हमारे सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद जय भीम जय भारत। और